है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने आज नगरपालिका चुनाव को लेकर झुंझुनू के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार विफल रही है। झुंझुनू जिले में 8 नगरपालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। जिले की 8 नगरपालिकाओं में से भारतीय जनता पार्टी 4 पर पहले से काबिज थी। वहीं इस चुनाव के बाद हमारा प्रदर्शन और अधिक अच्छा होगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विफलताओं के साथ कांग्रेस की गुटबाजी को सामने रखते हुए बताया कि गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक शहीद के कार्यक्रम में सीकर आए थे। शिला पट्टिका पर सरकार के 3 मंत्री और 8 विधायकों का नाम था, लेकिन सचिन पायलट के 3 समर्थक ही कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन के लिए आए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पर नरेंद्र मोदी का विरोध करना होता है वहां पर कांग्रेसी एक हैं, अन्य स्थानों पर ये अलग थलग दिखाई देते हैं। वहीं सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए उन्होंने बताया कि गत दिनों झुंझुनू जिले में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। बच्चा माँ बाप के सामने तड़प रहा था और तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया। ऐसी स्थितियों में न तो डॉक्टरों को चिंता है न प्रशासनिक अधिकारियों को। वहीं प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को तो जमकर उछाला, लेकिन प्रदेश भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी को उन्होंने सिरे से नकार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और अन्य लोगों की उछाली हुई बातें हैं, भाजपा में कतई गुटबाजी नहीं है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हमारे जिला प्रमुख ज़्यादा बने हैं। इसी प्रकार नगरपालिकाओं में भी सरकार की 2 साल की विफलताओं के चलते चेयरमैन भी हमारी पार्टी के ही ज़्यादा बनेंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया एवं जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा भी उपस्थित रहे। करके रिजल्ट्स को देख करके माने एमपी साहब और अध्यक्ष जी बैठे, हमने जिला प्रमुख बनाया। हमारी पंचायत समितियों के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा, क्योंकि प्रदेश की प्रजा कांग्रेस के शासन से बुरी तरह तंग आ चुकी है, परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, दुखी है कि इनसे कैसे पीछा छूटे। तो ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि हो सकता है 8 की 8 बन जाएं, नहीं तो 4 से तो अधिक हर सूरत में हमारी यहाँ पर नगर पालिकाएँ बनेंगी। ये परिस्थिति रहेगी और हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ में काम बांट करके उसमें लगे हुए हैं। हमारे माननीय एमपी साहब और हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर पूरी की पूरी टीम चुनाव में जुटी हुई है। व्यवस्थित तरीके से चुनाव होगा तो मैं समझता हूं कि हम अच्छी तरह से चुनाव जीत करके आएंगे। ये मेरा 1.5 स्टेट, 1.5 भी नहीं है, और 1.5 में भी केवल मात्र पंजाब के आड़तियों को छोड़ करके, जिनको आप किसान कह रहे हैं, उनमें 80% आड़ती है, आड़तिया बैठा है। किसान को भारतीय जनता पार्टी इन बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालना चाहती है और उन आड़तियों को इस बात की पीड़ा है। पंजाब के अंदर परिस्थिति क्या है कि जितने बड़े बड़े किसान हैं उनकी सबकी आड़त की दुकान है। हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर आड़त की दुकानें हैं। तो ये आंदोलन आड़तियों का आंदोलन है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं फिर कहता हूं, केवल मात्र एक मूवमेंट लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सहयोग इस प्रकार की पार्टी, उनका उद्देश्य किसानों का हित नहीं है। मोदी हटाओ आंदोलन है। यदि किसानों का हित होता तो हमारी सरकार बार बार ये कह रही है कि तुम अपने तथ्य बताओ, तुम अपनी पीड़ा बताओ। एक भी आज 10 मीटिंग हो चुकी हैं, 10 की 10 मीटिंग में किसानों ने एक डिमांड भी अगर सरकार के सामने रखी हो कि हमारी अब तीनों बिल वापस करो, ये तो डिमांड नहीं है। डिमांड ये होती है कि हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पर विचार करे सरकार। और माननीय केंद्रीय कृषि आपसे निवेदन करना आपने गुटबाजी की बात की कांग्रेस में, तो क्या भाजपा में गुटबाजी से बाहर है? भाजपा में कतई कहीं भी गुटबाजी नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री को अपने एक समर्थकों का एक अलग मंच बनाने की देखिए, मेरी सुन लो बात है। हर एमपी ने और हर मिनिस्टर ने अपना एक टीम बना रखी है, अपनी टीम नरेंद्र, टीम सुमेधानंद, टीम फलाना, टीम बना रखी है कि नहीं बना रखी? कौन सा एमपी, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा आदमी ऐसा है जिसने अपनी एक टीम नहीं बना रखी हो? तो टीम वसुंधरा है, और वो आज से नहीं, वो मुख्यमंत्री थी तब भी थी, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोगों की उछाली हुई बातें हैं, दूसरे लोगों की उछाली हुई बातें। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी में कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, और चुनाव के अंदर देख लेना परिणाम जब आएंगे।
ये 3 चुनाव उपचुनाव होंगे, उसमें पता लग जाएगा इनको कि कौन विरोध में कौन पक्ष में है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि कहीं पर कोई दुराव, किसी प्रकार का विवाद कहीं पर भी नहीं है। 28 तारीख होने जा रहे हैं, उसमें आदरणीय पूजनीय एमपी साहब सफेदानंद जी जो शिखर से हैं, उनको यहाँ झुंझुनू की यहाँ नगर पालिका चुनाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लगाया गया। अभी पंचायतों के चुनाव पीछे आपके सामने हुए हैं, उनमें लगभग 21 जिला प्रमुखों में से 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने, जबकि सरकार विपरीत थी। और ऐसा पहली बार हुआ है, जिसकी सरकार होती है उसी के जिला प्रमुख ज़्यादा बनते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख राजस्थान में ज़्यादा बने। अभी हमारा ये कहना है कि नगर पालिका चुनाव में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन अध्यक्ष ज़्यादा बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि इनके 2 साल का जो कार्यकाल है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसानों के भी विरोधी है, बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, सड़कों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित किसी भी स्तर पर इन्होंने किसी भी तरह का विकास नहीं किया है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो चीज़ें लागू की ये थी राजस्थान में, उनको सबको उन्होंने हटा दी। जैसे अभी सफेदानंद जी ने बताया कि 10,000 रुपये एक किसान के वार्षिक किसानों का जो कुएं का बिल माफ़ होता था वो लागू कर दिया, टोल टैक्स लागू कर दिया। उन्होंने कहा था बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के बिल बढ़ा दिए। सारी चीज़ें जो थी लागू, हमारे गौरव पथ भी लागू किए थे हर पंचायतों में, गौरव पथ भी इन्होंने बंद कर दी। डामर की सड़कें भी, मिसिंग लिंक में भी नई सड़कें बनती थी, वो भी इन्होंने एक भी सड़क नहीं बनाई। तो किसी भी तरफ से सरकार ने विकास नहीं किया है, सरकार असफल रही है राजस्थान में। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नगर पालिका के चुनाव में जो चेयरमैन बने वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा बने। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।